गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हनी ड्यू बुक का सेकंड पोयम ज्योग्राफी लेसन स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर आप 10,000 फीट की ऊंचाई से अपने शहर को देखें तो वह कैसा दिखाई देता होगा। ये बिल्कुल नीटली प्लान्ड किया हुआ और एक ज्यामितीय आकृति की तरह दिखाई देता है। जैसा कि हम हमेशा अक्सर सोचते हैं कि बिल्कुल कोई भी चीज़ जिसका जैसा मन किया अव्यवस्थित ढंग से बना दी गई है, वैसा नहीं है, बड़ी ही व्यवस्था के साथ उसे बनाया गया होता है। तो इस पोयम में पोएट भी ऐसे ही एक शहर का वर्णन करता है जब वो उसे ऊंचाई से देखता है, और कुछ प्रश्न जो उसके दिमाग में उठते हैं उन प्रश्नों को भी इसमें बताया गया है। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had dwelt the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile। तो जब पोएट का जेट आसमान में 6 इंच की ऊंचाई से लेकर 1 मील तक प्रवेश करता है तो उसे ये शहर साफ साफ दिखाई देता है, इसका विकास उसे दिखाई देता है। There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। और जब उसका जेट आसमान में प्रवेश करता है तो उसे ये शहर बिल्कुल हैफेजर्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित ढंग से, जिसकी कोई प्लान ना किया गया हो, यूं ही मन किया वहीं पे कुछ भी बना दिया गया हो, ऐसा उसे दिखाई देता है कि जिसका जैसा मन किया, जो चीज़ जहाँ उस जिसने बनानी चाहिए वैसी बना दी गई, ऐसा पोएट को दिखाई देता है। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated। तो जब लेक पोएट का जेट 10,000 फीट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो अब उसको शहर पूरी तरह अच्छी तरह दिखाई देता है कि कहाँ पर शहर बसा है, नदियाँ कहाँ बहती है और घाटियों में लोग क्यों रहते हैं, क्यों बसे हैं घाटियों में। अब उसे जो भौगोलिक प्लान है वो अच्छी तरह समझ में आ जाता है उसे। That land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet। और जब 10,000 फीट पर जेट पहुंचता है पोएट का तो उसे समझ में आ जाता है कि जब पानी और थल ज़मीन पास में होती है तो उससे मनुष्य आकर्षित होता है, क्योंकि पानी और ज़मीन दोनों की ही उसे ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ही घाटियाँ बसाई गई है। ये उसे भौगोलिक जो प्लान है वो समझ में आ जाता है। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land। और जब पोएट का जेट 6 मील ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो फिर उससे शहर से भी ऊंचा पूरी धरती ही दिखाई देने लगती है, और उसे ये समझ में आता है कि धरती गोल है और धरती पर थल की बजाय जल अधिक है, यानी ज़मीन कम है और पानी ज़्यादा है वहाँ पर। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hate each other, to build walls across cities and to kill। From that height it was not clear why। तो वहाँ से लेखक को ये जो भौगोलिक वर्णन किया गया है वो तो समझ में आ जाता है कि शहर कैसे बसाए गए हैं, धरती गोल है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि लोगों ने अपने बीच में दीवारें क्यों खड़ी कर ली है, वो एक दूसरे को मारते क्यों है, नफ़रत क्यों करते हैं। ये बात पोएट को इतनी ऊंचाई पर जाने पर भी समझ में नहीं आती है। तो इस पोएम के पोएट का नाम है जुल्फ़िकार घोष। ओके, थैंक यू बच्चों।